जय भीम। दोस्तों मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और मेरे जो क्वेश्चन होंगे उसके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कमेंटों में उल्टा सीधा उसमें मत लिखिएगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। दोस्तों वैदिक परंपरा का मूल आधार वेद है और उस वेद का मूल आधार वैदिक ऋचाएँ हैं और उस वैदिक ऋचाओं का मूल आधार संस्कृत है। यानी संस्कृत भाषा उस वैदिक सभ्यता की मूल है, क्योंकि बिना संस्कृत के ऋचाओं का बनना नामुमकिन है और बिना ऋचाओं का वेद ग्रंथ बनना नामुमकिन है। फिर आपको बताना होगा कि संस्कृत और वेद इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ क्यों नहीं हुई। फिर उस संस्कृत के बिना वेद के ऋचाओं का निर्माण कैसे और कब हुआ। अगर ऋचाएं बनी होंगी तो उसका साक्ष्य भी होगा या फिर सिर्फ कपोल कल्पित कल्पना की उपज है। अगर आपको वेद की एक भी साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, तो प्लीज बताइएगा जरूर या दिखाइएगा जरूर। दूसरी बात, अगर वेद का मूल आधार वर्ण है तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था भी वर्णागत रही होगी। आप सभी को साक्ष्य के रूप में उस समय के वर्णागत समाज को भी दिखाना होगा। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों का लिखित साक्ष्य सम्राट के किस अभिलेख से शुरू हुआ है यह भी बताइएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सम्राटों के शिलालेखों को पढ़ा गया है उनमें हर सम्राटों ने अपने आप को वंश के आधार पर जोड़कर रखा है या यूं कहे तो लिखा है, लेकिन किसी ने भी अपने आप को किसी भी जाति या वर्ण से जोड़कर क्यों नहीं लिखा। जबकि वेद और वैदिक काल कहता है कि वह समाज वर्णागत था, ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कोई शासक बन ही नहीं सकता था। जबकि ऐसा लिखा हुआ भारत में 850 ईस्वी से पूर्व किसी भी शासक के अभिलेखों से प्राप्त क्यों नहीं होता है।